जय माँ भुवनेश्वरी। मैं आचार्य पंडित संतोष भार्गव। मित्रों, कल यानी कि 26 जून से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। 26 जून से 4 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि रहेंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार अगर हम देखें तो प्रतिपदा तिथि 25 जून शाम 4 बजे से प्रतिपदा आ गई है, जो 26 जून को दोपहर 1:24 तक रहेगी। तो उदयात तिथि के अनुसार 26 जून से ही गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। गुप्त नवरात्रि में जितनी भी गुप्त साधनाएं हैं, माँ भगवती दुर्गा की गुप्त पूजा और आराधना की जाती है। वैसे 4 नवरात्रि पूरे वर्ष में आती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि हैं और 2 जो है सर्वविदित नवरात्रि है। तो गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 26 जून को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। तो 26 जून को घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो प्रातःकाल 5:25 से प्रारंभ होगा और 6:58 तक रहेगा। इसके अलावा में गुप्त नवरात्रि अगर अभिजीत मुहूर्त में आप घट स्थापना करना चाहते हैं तो इसका जो मुहूर्त है वो 11:56 से प्रारंभ होगा और 12:52 तक रहेगा। वैसे गुप्त नवरात्रि जो भी माँ भगवती के सिद्ध साधक हैं, तंत्र इत्यादि से माँ का जो है आराधना करते हैं तंत्र शास्त्र के अनुसार, उनके लिए ये बड़ा ही अच्छा और शुभ अवसर है, क्योंकि इस बार जो गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं वो सर्वासिद्धि अमृत योग में प्रारंभ हो रही हैं। यानी कि आप जो भी कामना को लेकर के या कोई सिद्धि करना चाहते हैं वो अगर इन नवरात्रियों के प्रारंभ में आप जो है सर्वासिद्धि अमृत योग में अगर आप प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको वो चीज़ आपकी सिद्ध हो जाएगी। तो गुप्त नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्या के पूजन का भी विशेष महत्व बताया गया है। अब ये 10 महाविद्या में कौन कौन सी 10 महाविद्या हैं? तो माँ काली, माँ भगवती तारा का पूजन, त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, त्रिभुवन की स्वामिनी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी और त्रिपुर भैरवी के साथ साथ माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, मातंगी और माता कमला यानी लक्ष्मी का पूजन भी विशेष फलदायी है। इनके बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं या 10 महाविद्या के जो गायत्री है उसका भी उसके अनुसार भी आप जो है जाप कर सकते हैं। और विशेष कर इस नवरात्रि में मैं आपको एक छोटा सा उपाय भी बताना चाहूँगा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाधा स्वाधा नमस्तुते, मतलब इस मंत्र का भी अगर आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से माँ भगवती नवदुर्गा 10 महाविद्या प्रसन्न होकर के आपको आपके कार्यों को सिद्ध करेगी। तो गुप्त नवरात्रि में आप जो है माँ के बीज मंत्र का या निवारण मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और आपके सुविधा अनुसार आप जिस माता को पसंद करते हैं, काली, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी हैं, और इसके अलावा में मातंगी, कमला या बगलामुखी या माँ भुवनेश्वरी की साधना करना चाहते हैं तो इनके बीज मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आचार्य पंडित संतोष भार्गव। जय माँ भुवनेश्वरी।